फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल न होने पर कौम ने नाइंसाफी का खमियाजा 9 मई के वाकयात की सूरत में भुगता। सुप्रीम कोर्ट इतने साल केस मुकर्रर न करने पर जिम्मेदारी कबूल करती है। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट करार देती है कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। इदारों से गलती हो तो उसको तस्लीम करना चाहिए। अवाम का इदारों पर अदम एतमाद आमरीत को फ़रोग़ देता है और जमहूरियत की नफ़ी करता है। अपने इदारों को दागदार करने वाले इदारों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे लोग अपने इदारों की नफ़ी करके अपनी अना की तस्कीन करते हैं। देखना होगा कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फैसले के वक्त की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बदल चुके। मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को साबिक हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की गलतियों का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वफाकी हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन बना दिया है। उम्मीद करते हैं कि कमीशन 2 माह की मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। केस की मजीद समाअत 22 जनवरी 2024 को होगी। पीटीआई हुकूमत गिरने के बाद मैं इलेक्शन में जाना चाहता था। शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीर तैयार थी, लेकिन हमें धमकी दी गई, इसलिए इन्होंने शहबाज शरीफ को इस्तीफा देने से मना कर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से खिताब के दौरान इंकशाफ कहा, इन्होंने शहबाज शरीफ से कहा कि आपको अल्टीमेटम दिया गया है, आपने इसके सामने खड़े होना है। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। नवाज शरीफ ने मईशत की बहाली का भी रोड मैप दे दिया। कहा इनकी पॉलिसी ये होगी कि इंडस्ट्री में लगने वाले पैसे के बारे में पूछा ना जाए कि कहां से आ रहा है। अपनी हुकूमत बनने की सूरत में शरह सूद कम करने का इशारा ये कहकर दिया कि 22% शरह सूद पर कौन कारोबार करेगा। पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीरे खारजा मैंने ये साबित कर दिया है कि जब नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है एक बार मौका दीजिए। पाकिस्तान के अवाम से वादा है, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा। किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने के बजाय नौजवान क़यादत को मौका देना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का एबटाबाद में खड़ाक। कहा पुराने सियासतदान अब आराम करें, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए नई क़यादत की ज़रूरत है। बिलावल ने खुद को बतौर वज़ीर आज़म पेश किया। बतौर वज़ीर ख़ारजा अपनी कारकर्दगी का हवाला देकर कहा कि वो साबित कर चुके हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाए तो वो काम करके दिखाते हैं। इन्हें आगे भी मौका मिला तो वादा करते हैं कि आवाम को मायूस नहीं करेंगे, दिन रात खिदमत करेंगे। जेल में चेयरमैन पीटीआई से आईएमएफ और यूरोपीय यूनियन के ओहदेदारों की मुलाकातों का इंकशाफ। सदर पीटीआई परवेज इलाही ने कहा अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का सेल और उनका सेल साथ साथ है और वो इन मुलाकातों से आगाह हैं। अदालत पेशी पर परवेज इलाही ने कहा इन्हें किसी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। दावा किया कि अगले इलेक्शन में वोट नून लीग को नहीं चेयरमैन पीटीआई को पड़ेंगे। नून लीग के पास तो इलेक्शन लड़ने के लिए बंदे ही नहीं हैं। पंजाब असम्बली में मुबैना भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। तर्जुमान महकमा जेल खाना जात पंजाब ने परवेज इलाही के बयान को बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। कहा अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से आईएमएफ और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान की कोई मुलाकात नहीं हुई। वर्ल्ड कप की सदाबहार ऑस्ट्रेलिया की टीम जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 212 रन बनाकर आउट हो गई। 119 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद डेविड मिलर की जिम्मेदाराना इनिंग्स। मिलर ने 5 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 101 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने तेज रफ्तार आगाज किया, लेकिन फिर जनूबी अफ्रीकी स्पिनर्स ने कैंगरूज को अपने जाल में फांस लिया। तबरेज शमसी, केशव महाराज और एडन मार्करम ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों के लिए अजाब बन गए।
137 के मजमूई स्कोर पर मैक्सवेल भी साथ छोड़ गए तो मैच पर जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत नजर आई, लेकिन फिर कप्तान पैट कमिंस समेत लोअर मिडिल ऑर्डर ने मैच बचा लिया। ऑलराउंड कारकर्दगी पर ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। इतवार को अहमदाबाद के स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। बिजली बहुत महंगी, गैस बहुत महंगी, गैस 1.5 माह बाद और महंगी होगी। रिटेलर्स और रियल एस्टेट वाले टैक्स देने से फिर बच गए। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा कि अगर 9,415 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा ना हुआ तब रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स का सोचेंगे। IMF को जनवरी 2024 से गैस मजीद महंगी करने का बता दिया है। IMF से मुआहदा हो गया। $70 करोड़ की दूसरी किस्त के लिए IMF ने कोई शर्त नहीं लगाई। $2 अरब की आलमी बैंक फंडिंग इसी साल होने का इम्कान है। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में शमशाद अख्तर ने कहा कि मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है, टैक्स वसूलियाँ बढ़ रही हैं। कराची में द फ्यूचर समिट से खिताब में निगरान वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान पिछली 3 दहाइयों की पॉलिसीज के बाइस खित्ते में पीछे रह गया। आज मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर $7 अरब से ऊपर गए। इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ और निगरान काबीना के अरकान, वज़राए आला और दीगर हुक्काम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया गया। खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का जायज़ा लेने के साथ साथ SIFC ने निजकारी का अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। इजलास में शरीक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की पायदार मुआशी बहाली में हुकूमत को पाक फ़ौज के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 57,000 की सतह अबूर कर गया। 700 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 57,549 पॉइंट्स पर आ गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर कम होने लगी। इंटरबैंक में $1 76 पैसे की कमी के बाद 287 रुपए 38 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 288 रुपए 14 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, ओपन मार्केट में $1 289 रुपए का हो गया। कोई शुबा नहीं, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। नवाज शरीफ वजीर आज़म मुंतखब हुए तो हलफ का तकाजा पूरा करेंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। एक सवाल के जवाब में कहा कि चेयरमैन PTI की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। फौज और चेयरमैन PTI के दरमियान मसालियत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थी। फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात का मामला अदालत में है। 9 मई के मुकदमात की फौजी अदालतों में समाअत पर कबल अज़ वक्त राय नहीं देना चाहते। किसी जमात के नहीं, हर पाकिस्तानी के तर्जुमान है। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा इस केस में जो सेक्शन लगी है इसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा ये अच्छे आदमी हैं, खुद कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा जेल ट्रायल ओपन है, क्लोज ट्रायल नहीं। अब जेल में कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए पहले की निस्बत बड़ा कमरा मिल गया है। चेयरमैन PTI को जान के खतरे के पेश नज़र जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ। अदालत ने कहा जब चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला आया तब वो अटक जेल में थे। अटक जेल से अदालत में पेश करने के लिए सिक्योरिटी मसाइल हो सकते थे। अडयाला जेल मुंतकली के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा अगली तारीख पर समाअत मुकम्मल करके फैसला जारी करेंगे। एक साल पहले तोशाखाना स्कैंडल सामने लाने पर इमरान खान ने मुख्तलिफ ममालिक में जियो न्यूज़ और प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा पर हर जाने का मुकदमा करने की धमकी दी।
फिर बरतानिया में लीगल नोटिस भिजवाए। बरतानिया में जियो न्यूज़ ने प्रोग्राम की तरफ से इमरान खान के लीगल नोटिस का जवाब दिया और दावा किया कि हमने तोशाखाना स्कैंडल की रिपोर्टिंग पर तमाम कानूनी और इखलाकी तकाजे पूरे किए हैं। अगर आप इदारे के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं तो उसका मजबूती से दिफा किया जाएगा। इस वाक़े के 1 साल गुजरने के बाद ये साबित हो गया है कि तोशाखाना केस की रिपोर्टिंग से मुताल्लिक प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा का मौक़िफ़ और तरीक़ाकार दुरुस्त था। इमरान खान के इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद थे। पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते अब हम थक चुके हैं। 75 साल हमने पुरानी लकीरों की पैरवी की, हमने जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की। अब हम मजीद इन अनासर की मुनाफिकाना फिक्र, मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने के लिए तैयार नहीं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 75 साल हो गए जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की, अब थक गए हैं, अब मजीद उन अनासिर के मुनाफिकाना किरदार की पैरवी नहीं कर सकते। नौशेरा में पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अब वक्त आ गया है कि नए जाविये से सोचना होगा। चेयरमैन PTI के बारे में बात करते हुए सरबराह JUIF ने कहा कि चेयरमैन PTI ने नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। हमारी पॉलिसीज के सबब पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर तनहा हो गई। पीपल्स पार्टी से अब कोई भी सियासी जमात बात करने को तैयार नहीं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके औरंगी टाउन में जलसे से खिताब। कहा हमसे कोई हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांग नहीं सकता। अब हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लियाकताबाद छापेगा और औरंगी टाउन बांटेगा। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत, हादसा या कत्ल। मुकदमे में कत्ल की दफ़ा 302 शामिल। तफ्तीश DSP काहना के सुपुर्द। तहकीकात में सामने आया है कि कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जामहक अफराद के साथ झड़प हुई। अफनान ने गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा किया, उन्हें हिरासा भी किया। 2 गाड़ियों में एक ही खानदान के अफराद सवार थे। वाई ब्लॉक नाले पर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा, लेकिन अफनान धमकाता रहा। मुतासरा खानदान ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा बिगड़े हुए कम उम्र ड्राइवर ने झूठी अना की खातिर इनका घराना उजाड़ दिया। वाक़या 11 और 12 नवंबर की दरमियानी शब डिफेंस फेज 7 में पेश आया था। मुल्ज़िम अफनान शफकत ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद के जान बहक होने का वाक़या। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मुतासरा खानदान के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा तहकीकात से साबित हुआ कि यह हादसा नहीं था, किसी दबाव में नहीं आएंगे। वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत की स्मॉग इमरजेंसी भी काम ना आ सकी। पंजाब में स्मॉग तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। न मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल हुआ, न ही धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की नकलो हरकत रोकी जा सकी। सूबे में बीमारियों का फैलाव बढ़ गया। स्मॉग के बायस 1 माह में पंजाब भर में 19.5 लाख अफराद सांस और हलक के अमराज, बुखार, दर्द और टाइफॉइड समेत मुख्तलिफ अमराज से मुतासर हुए। स्मॉग के बायस लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नाहरवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें, दुकानें, जिम और सिनेमा दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। इसराइली फौज 24 घंटों में दूसरी बार गजा के अशिफा अस्पताल में दाखिल। इसराइली बुलडोजर्स और टैंक्स ने खुसूसी सर्जरी वाली इमारत, अद्वियात, तिब्बी आलात के गोदाम को धमाके से उड़ा दिया। इसराइली फौजी इमरजेंसी के बाहर रखी लाशें उठाकर ले गए। अस्पताल के ऊपर इसराइली ड्रोन्स की परवाजें जारी। अस्पताल में बिजली और पानी मुनक़ता, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। इसराइली अफवाज गजा के अशिफा अस्पताल में हमास का ठिकाना होने के सबूत न दे सकी।
सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पर कई सवाल उठने के बाद इस्राएली हुकाम को वीडियो हटानी पड़ गई। इसराइल की जानिब से अशिफा अस्पताल की जारी करदा वीडियो में असलहा और अल-क़स्साम की जैकेट्स और कुछ लैपटॉप्स दिखाए गए हैं। सुरंग होने के दावे का सबूत अब तक सामने नहीं लाया गया। इस्राएली फौज का गजा में मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद। उर्दुनी फील्ड अस्पताल पर फिजाई हमले में 7 अरकान जख्मी। शिमाली गजा में सिर्फ एक अस्पताल फ़ाल रह गया है, 18 अस्पताल मुकम्मल बंद। इस्राएली फौज का गजा बंदरगाह का कंट्रोल हासिल करने और हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया के एक घर पर हमला करने का दावा। इसराइल की जुनूबी गजा में खान यूनुस का इलाका खाली करने की धमकी। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फोर्सेस ने फायरिंग करके 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे से 69 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का जंग में वक्फे का मुतालबा इसराइल ने मुस्तरद कर दिया। गजा पट्टी में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। इसराइली बमबारी से मलबे के नीचे दबी बच्ची की वीडियो देखने वालों को रुला गई। 31% पाकिस्तानी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग में हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी से नाखुश। 29% पाकिस्तानियों ने हुकूमत की पॉलिसी को अच्छा करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी किया है। इस सर्वे के मुताबिक 91% पाकिस्तानियों की हमदर्दियां गजा के फ़लस्तीनियों के साथ हैं, जबकि 2% पाकिस्तानियों की हमदर्दी इसराइल के साथ है। सर्वे के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि मौजूदा जंग में फ़लस्तीन को कामयाबी मिलेगी। 5% पाकिस्तानी समझते हैं कि इस जंग में इसराइल कामयाब होगा। 67% पाकिस्तानियों का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग में अमरीकी हुकूमत का किरदार मनफी और 12% का ख्याल है कि अमरीका का किरदार अच्छा है। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों अमरीका और चीन का अस्करी रवाबित की बहाली और एंटी ड्रग ताउन ग्रुप के क़याम पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग की सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात। चीन ताइवान कशीदगी जैसे उमूर पर पेशरफ्त ना हो सकी। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता के बहरान पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत में हकीकी पेशरफ्त हुई। शी जिनपिंग को अब भी डिक्टेटर समझते हैं। चीन की जानिब से सदर बाइडन के बयान की मजम्मत, कहा कि बयान इंतहाई गलत और गैर जिम्मेदाराना सियासी जोड़ तोड़ है। चेयरमैन PTI की बीवी बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए, इनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसा ना करें, चलें इसको देख लेते हैं। अदालत ने बुशरा बीबी की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। फैसला कल अदम करार देने और अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल अदम दफात बहाल करने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। मुल्जिमान ने खुद दरख्वास्त दी कि इनका ट्रायल फौजी अदालतों में ही किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार दिया था। साल 2024 में इंतखाबात की तारीख रकम होगी। पहली बार दुनिया भर में 76 ममालिक के 4 अरब से ज़्यादा अवाम एक ही साल में पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। जनवरी में ताइवान से शुरू होने वाला इंतखाबात का सिलसिला बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, रूस, भारत और बरतानिया से होता हुआ अमरीका के सदारती इंतखाबात तक जाएगा। अगले साल यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक नई पार्लियामेंट का इंतखाब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब भर में शादी एक्ट 1 डिश के खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन में तेजी। पंजाब काबीना के वज़रा के रात 10 बजे के बाद लाहौर, रावलपिंडी और दीगर अजला के दर्जनों शादी घरों पर छापे। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के भी शादी हॉलों पर छापे। 2 दर्जन से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, 5 शादी घर सील कर दिए गए, दर्जन भर को वार्निंग जारी।
निगरान वजीर आला पंजाब ने वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालने के लिए क्लियरेंस दे दी। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालने के बाद भी निगरान काबीना का हिस्सा रहेंगे। साबिक मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवीद अकरम को दोबारा टीम मैनेजर बनाए जाने का इम्कान। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कोचिंग स्टाफ के लिए राब्ते शुरू कर दिए। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। गुज़िश्ता माह पहला राउंड जीतकर तारीख रकम करने के बाद पाकिस्तान पहली बार क्वालिफायर का राउंड 2 खेल रहा है। क्वालिफायर राउंड 2 में पाकिस्तान का अगला मैच 21 नवंबर को ताजिकिस्तान से होगा। और पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप ने दूरियां मिटा दी। लाहौर की आमना और लंदन की आमिर एक ही दिन में निकाह के बंधन में बंध गए। दोनों की फैमिलीज ने जब ऑनलाइन बात की तो वो रिश्तेदार निकले और अपने बच्चों का ऑनलाइन निकाह करा दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद रिश्ता ऐप अब पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को घर बैठे मिलवा रही है।